तब तक मुझे इस कलंक से छुटकारा नहीं मिलेगा। चलने लगे माधव वहां जहां जहां प्रसेन गया था। देखा कुछ दूर तक प्रसेन के पाद पद्म बने हुए हैं, अंकित हैं भूमि पर, और जहां से प्रसेन के पैर के चिन्ह निशान गायब हैं, वहीं से किसी शेर के निशान प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान ने शेर के पैर का अनुसरण करते करते गए। कुछ दूर जाकर के देखा कि अब शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा है वहीं से रीछ के पैर निशान जा रहे हैं। उसके गए भगवान रीछ के पैर का विस्तरण करते हुए एक गुफा है, उस गुफा के अंदर भगवान पहुंचे। जाकर के देखा जिस मणि को मैंने लिया था, मांगा था, वही मणि एक कन्या के हाथ में है, और वो कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने मणि मांगना चाहा, कन्या ने दिया नहीं। भगवान तो अब ये तो कान्हा जी, ये राम जी तो है, झपट्टा मारा, जामवती के हाथों को पकड़ करके छुड़ाने लगे। जैसे कोई बालक अपनी चीज को किसी के हाथ में चली जाए तो वो ध्यान नहीं रहता कि हमारी इज्जत तो खराब नहीं होगी इससे। भगवान श्री कृष्ण झपट्टा मार करके जामवती से उसको छुड़ाने लगे, और जैसे झपट्टा मारा तो जामवती ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ पिताजी, मुझे छेड़ रहा है, कोई छेड़ रहा है। आज जामवती ने कहा कि मणि छुड़ा रहा है, कोई छेड़ रहा है। अब जामवान अंदर से निकले हलर फूसल और गदा लेकर के। जैसे भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। जामवान का पारा 7वें आसमान पर भगवान को पकड़ करके धक्का दिया। धक्का दे करके घुटने के बल भगवान को ऊपर चल बैठे जामवान। अब जामवान ऊपर, भगवान श्री कृष्ण नीचे। भगवान ने पैर घुमाया और फिर जामवान के ऊपर, फिर जामवान नीचे, फिर जामवान ऊपर। युद्ध प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध हो रहा है। आज भगवान और जामवान का महायुद्ध संग्राम शुरू हो गया। समझ में ना आता कौन भारी हो रहा है किस पर। 28 दिन तक युद्ध चला। कभी जामवान जीता लगता, कभी भगवान कृष्ण जीते लगते। आज 28वां दिन है। भगवान ने कहा ये जामवान का तो बल कम हो नहीं रहा। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ अपना बल। ये मेरे से लड़ना चाहता है ना। भगवान ने एक भूसा बनाया, भूसा बना करके कान के नीचे मारा, जोर से थपाड़ा, जैसे जामवान चारों खाने चित्त हो गए, नस नस ढीली हो गई जामवान। ऐसा एक भूसे का प्रताप। हे प्रभु, मैं पहचान गया, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो स्वयं मेरे राम जी हैं, जो इस अवतार में कृष्ण बन करके आए। हे प्रभु, मैंने उस वक्त आपसे द्वंद्व युद्ध मैंने मांगा था, आपने मना कर दिया था। आपने कहा था जब अगले युग में आऊंगा तुम्हें द्वंद्व युद्ध का दान दूंगा। हे प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी करी। ये वही जामवान है, सृष्टि का 7 बार परिक्रमा अनायास ही कर लिया था। रावण को कहा था इन्होंने कि अगर राम ने कसम न खाई होती मारने की तुझे, तो तू मेरे हाथों नहीं बचता। ऐसे प्रतापी जामवान जो ब्रह्मा जी के ही अवतार, आज भगवान ने उनको जैसे होता ना भयभीत हो ही न। उसी टाइम क्या आप किसी को प्रेम से समझाए ना कि भैया ये मेरा है,
ये आपका है, ये आपका है, ये मेरा है, तो समझ में नहीं आता कई लोगों को। कई लोगों को उनके तरीके से ही समझाना पड़ता है। तो जामवान ऐसे नहीं समझ रहे थे, भगवान समझा रहे थे घंटों से। अब जब एक घूसा मारा, चारों कानों चित्त हो गए, समझ में आ गया। हे प्रभु, आपका आगमन क्यों हुआ? बताया इस मणि के कारण मुझे अपयश लगा है, आप कृपा करके इस मणि को मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह मणि मेरी नहीं है। तो जामवान ने अपने एक हाथ से मणि लिया और भगवान को अर्पण कर दिया। और जब भगवान जाने लगे तो बोला, प्रभु ये मणि तो तुच्छ है मेरे लिए, इस मणि का कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। मेरी एक और मणि है, ये जो कन्या है मेरी, ये मेरी सर्वोपरि मणि है। हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, आप कृपया इसका भी स्वीकार करो। आपने पाणी ग्रहण संस्कार तो पहले ही कर लिया था। मैंने देखा कि जब मैं आया तो आपने उसकी बाहों को तो पहले ही पकड़ रखा था। तो आपने पाणी ग्रहण संस्कार तो पहले ही कर लिया प्रभु, अब इसको स्वीकार भी कर लो। और भगवान का वही जामवान ने विवाह कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज भगवान मणि को लेकर के और दुल्हनिया लेकर के फिर पहुंचे। नगरवासी बड़े उत्साहित हैं भैया। इनको लग गया था कलंक, धोने के लिए गए थे खोजने मणि, लेकिन एक देवी को कौन पकड़ के ले आए? देवी आप कौन हो? तो देवी शर्मा रही है। भगवान ने घुटना मार के कहा, अभी चलो नगर में बताता हूं कौन। बंधन बार सजाओ, फिर से उत्साह मनाओ, आज मैंने दूसरा विवाह करूंगा। ऐसे भगवान का आज दूसरा विवाह हो गया। हे परीक्षित, ये दूसरे विवाह की कथा जामवती के साथ में हुआ। ये अद्भुत कथा है। जो इस कथा को श्रवण कर लेता है, हे परीक्षित, उसके जीवन में पाप कुछ नहीं बचता। जैसे जामवान के सारे पाप नष्ट हो गए थे, वैसे इस कथा को श्रवण करने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मणि लेकर के पहुंचे सत्राजित के पास में, मणि उसको दी और जैसे मणि दी सत्राजित को पछतावा। और वो जनता जो कृष्ण को लांछित कर रही थी, कलंक लगा रही थी कि कृष्ण पहले से चोर है, पहले से हमें पता था किसने मणि ले ली होगी और ये ही ले सकता है मणि, क्योंकि इसने जीवन में चोरियां ही की हैं, डकैतियां ही डाली हैं। अब वो जनता को पता चला कि बात ये है, ये कृष्ण ने चुराया था इस मणि को। जामवती ने सबको बताया प्रमाण के रूप में। तो वही जनता अब कहने लगे कि हमें तो पहले से पता था, ये मक्खन चुरा सकता है, ये दूध दही चुरा सकता है, ये मटके चुरा सकता है, पर कभी किसी की मणि थोड़ी चुराएगा। हमें तो पहले से पता था, पहले से इस पर भरोसा था। जनता सीधे पलटी मार गई। अभी जो सत्राजित की तरफ थी, अब वो सीधे भगवान की तरफ आ गए। भगवान ने समझाया, देखो बहुत दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो दुनिया है, ये कब किसके तरफ हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब किसकी तरफ बोलने लग जाए इसका कोई पता नहीं। अब सत्राजित यादव के यहाँ से भगवान जैसे निकले, वैसे सत्राजित यादव ने भी हाथ जोड़ा, प्रभु मैं मानता हूं कि मैंने आपको अपमानित किया, लेकिन हे माधव, क्या कोई प्रायश्चित नहीं? क्या मुझे पछताने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा कि आप जो भी चाहें वो आप प्रायश्चित के रूप में कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्राजित आप परेशान मत होइए। तब सत्राजित ने कहा, हे गोविंद, आपसे मुझे कुछ चाहिए। आपने जो मणि मुझे दी है, ये मणि मैं आपको देता हूँ।